क्या तुम्हें याद है हमारी दुनिया से श्रापित आत्माओं को मिटाने का तरीका? चाहे जो तरीका अपनाया जाए, ये इंसान को एक अगले पड़ाव पर ले जाएगा। अब मुझे लोरू को एक्टिवेट करने के लिए वक्त निकालना होगा। इंसानियत का अगला पड़ाव श्रापित शक्तियों से मुक्त होना है। ऐसा नहीं है, ये श्रापित शक्ति का इस्तेमाल है। ये मुझे भी समझ में नहीं आया है। मैंने सोचा था तुमने अपने प्लान को 12 साल पहले ही त्याग दिया था, जब सैनिक तोजी मरा था। मैं केतो खुन से बात कर रही थी, समझे? खैर जो भी हो, मैं अपने असली विचारों में लौट आई हूँ। वैसे भी तुम्हारी रणनीति में एक कमी है। जापान की तुलना में दूसरे देशों में काफी कम जादूगर और श्रापित आत्माएं निकलती हैं, तो तुम्हारी रणनीति के अनुकूल चलने के लिए तुम्हें तैंगिन के बैरियर की जरूरत पड़ेगी। श्रापित शक्ति को अनुकूल करने के लिए तैंगिन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि इस देश के ही इंसानों को जादूगर बनाना, जिससे कि श्रापित ऊर्जा पे जापान का एकाधिकरण हो जाएगा। दूसरे देश, खासकर वो सुपर पावर, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मांस और खून वाले इंसान एक ऊर्जा का स्रोत बनाएंगे। इससे जो कयामत आएगी उसकी कल्पना करना काफी ज्यादा आसान है। वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जो मेरे विचारों से बिल्कुल उलट है। तो क्या हो गया? वैसे भी हमारा अलग से अलग है। मुझे एक ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें श्रापित आत्माएं ना हो, और ना ही मुझे शांति चाहिए। इंसान, जादूगर, श्रापित आत्माएं, ये सारी संभावना है इंसानों के रूप में श्रापित ऊर्जाओं की। फिर भी इंसानों की हद इससे कहीं ज्यादा है। मैंने इंसानों की दूसरी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन वो सब नाकाम रहा। मैंने जो भी बनाया वो मेरी ही क्षमताओं की सीमा से सीमित थी। जवाब हमेशा कयामत के अंदर अंधेरे में चमक रहा था। क्या तुम समझी? मुझे जो बनाना चाहिए था वो एक ऐसी कयामत थी जिस पे नियंत्रण ना किया जा सके। मैंने पहले ही तकनीक को अलग कर लिया है। माहितो नाम का एक श्रापित शक्ति था ना, जिसके पास आत्माओं से छेड़छाड़ करने की तकनीक थी। उसने उसको निगल लिया था। निगल लिया। निष्क्रिय परिवर्तन। का बैरियर नहीं, ये तो एक श्रापित तकनीक का रिमोट एक्टिवेशन है। तुम्हारा शुक्रिया इतादोरियू जी। एक श्रापित आत्मा की तकनीक की गुणवत्ता बढ़ना रुक जाती है जब उन्हें श्रापित आत्माओं के नियंत्रण से सोख लिया जाता है। माही तो तुम्हारे साथ लड़के सच में काफी विकसित हो गया था। सच कहूँ तो मुझे जोगो भी चाहिए था, पर खैर। तुमने क्या किया? मैंने निष्क्रिय परिवर्तन को रिमोटली एक्टिवेट कर दिया है, वैसे 2 इंसानों पर जिन्हें मैंने पहले मार्क किया था। पहली तरह के लोग जिन्हें मैंने श्रापित चीजें खाने के लिए छोड़ दिया था, जैसे इतादोरियू जी, और दूसरे तरह के लोग जैसे योशी जुम्पेई, जिनके पास श्रापित तकनीक है पर उनका दिमाग इंसानों की तरह बना हुआ है। अब मैंने उनका दिमाग जादूगरों के साथ मैच कर दिया है। पहले वालों को मैंने उन्हें वैसल बनाने की ताकत दी है, और दूसरे वालों को उनकी तकनीक को एक्टिवेट करने की क्षमता मिली है। और अब मैंने
उन श्रापित वस्तुओं की सील खोल दी है। कुछ लोग, जब मैंने उन्हें मार किया था तो मेरी श्रापित ऊर्जा के कारण वो तभी से गहरी नींद में थे, लेकिन वो जल्दी उठ जाएंगे। तो अब से मैं चाहता हूँ कि वो एक दूसरे को मारे ताकि उनकी श्रापित ऊर्जा का ज्ञान और गहरा हो। मैंने ध्यान से इन लोगों और श्रापित वस्तु को चुना है। समझो कि ये 1000 बुरे इतादोरी यूजी को रिहा करने जैसा है। 1000? ये ज्यादा नहीं है? तुम इंसानी समझ को भी हल्के में ले रहे हो। हर चीज को करने का एक तरीका होता है। मैंने अपनी तैयारियां करते वक्त बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखा है। तुम्हारे सवाल अब बेतुके हो रहे हैं। वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। चलो साथ में मिलकर उसका कच्चा फाड़ दे। हाँ, पर मैं अभी हिल नहीं सकता। क्या हुआ उराऊ में? मैंने उल्टी श्रापित शक्ति से अपने आप को ठीक किया था, लेकिन ये तो जहर है। मेरे तीखे खून के जरिए तुम्हारे खून में मेरा खून मिक्स हुआ था। ये तो होना ही था। तुम हिल सकते हो क्या? हाँ, मैं अपनी बॉडी हीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं ठीक हूँ। रुको, हमें मेरी जान कवर नहीं दे रही है। शायद वहाँ उनके और साथी होंगे। मेरा साथी आओई, गन वाली लड़की, और वो लड़की जो सूट में थी, सभी मेरे साथियों की निगरानी में है। वो अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे घर जाना है। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। श्रापित वस्तुएं जिन्हें मैंने बांटी थी वो उन जादूगरों के अवशेष थे जिनसे मैंने हजारों सालों में समझौते किए थे। बेशक मैंने बस जादूगरों के साथ ही समझौते नहीं किए थे, हालांकि इस शरीर को पाने के बाद वो सारे समझौते टूट गए थे। तुम्हारा मतलब? ये दुनिया है भविष्य की। जाना है। फिर मिलते हैं इतादोरी यूजी। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। क्या तुम सुन रहे हो? गोजो सेंसेई! सुकना, ये दोबारा शुरू हो रहा है। हेयान की दुनिया, जुजुत्सु का सुनहरा युग।